हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। ये क्लास 12th में हमारे चैप्टर नंबर 4 में भी आता है और चैप्टर नंबर 13 में भी। ओके, सो फर्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन, सबसे पहली चीज जब हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, हाउ विल वी डिफाइन पॉपुलेशन। कैसे हम डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन को? इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म of same species which are able to reproduce and produces young ones found in a particular area at a particular time that is known as population। उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। ओके, व्हेन वी स्टडी अबाउट पॉपुलेशन, जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज डेमोग्राफी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, and World Population Day is celebrated on 11th of July. Okay, now we will talk about the characteristics of population। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है इन सभी कैरेक्टर्स को, वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन साइज के बारे में। फर्स्ट इज पॉपुलेशन साइज। जो फर्स्ट है हमारा वो है पॉपुलेशन साइज। व्हेन वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन साइज, इट इज टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन पॉपुलेशन साइज की? इट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको हम यहां से रब कर देते हैं और यहीं पे आ जाएगा हमारा ये पॉपुलेशन साइज। First character, population size. It is the total number of organisms of same species which are able to reproduce and produce young ones found in a particular area at a particular time. उसे हम क्या कहेंगे? population size कहेंगे। Okay, when we talk about human beings की जब हम बात करते हैं तो population size के बिहाफ पर, on the basis of population size, China is at first position। जो चाइना है वो फर्स्ट पोजीशन पर है। ओके, एंड इंडिया इज एट सेकंड पोजीशन। जो इंडिया है वो सेकंड पोजीशन पर है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। ओके, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आता है हमारा पॉपुलेशन साइज के बाद। सेकंड आएगा यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे हिंदी में हम जनसंख्या घनत्व भी कहते हैं। ओके, इट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज व्हिच आर एबल टू रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस यंग वंस फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। ओके, और इसमें आगे हम ऐड कर देते हैं पर यूनिट एरिया। तो ये डेफिनेशन हमारी हो जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी की। ओके, अब एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे थे, अभी मैंने बताया पॉपुलेशन साइज के बिहाफ पे चाइना फर्स्ट पोजीशन पर है, लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, ओके, तो जो चाइना का एरिया है वो इंडिया की कंपैरिजन में ज्यादा है। वहां पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे एरिया भी एज कंपेयर टू इंडिया ज्यादा है। ओके, तो पॉपुलेशन डेंसिटी के बिहाफ पर जो चाइना है वो फर्स्ट पोजीशन पर नहीं है एज कंपेयर टू इंडिया आ जाता है फर्स्ट पोजीशन पे एज कंपेयर टू चाइना के कंपैरिजन में। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से पहले नंबर पर है, नहीं, यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है चाइना और इंडिया के बीच में। ओके, थर्ड हमारी कैरेक्टरिस्टिक आती है यहाँ पर नेटेलिटी रेट। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा दैट इज ऑफ नेटेलिटी रेट। ओके, थर्ड इज natality rate।
नेटेलिटी रेट इज ऑल्सो नोन एज बर्थ रेट, इसे हम बर्थ रेट के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो नेटेलिटी रेट क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, टोटल नंबर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी behind every 1000 person in a year, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेटेलिटी रेट कहते हैं। ओके, और नेटेलिटी रेट क्या करेगा? इट विल इंक्रीज पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, दोनों चीजों को क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा। ओके, यहां पर एक टर्म और आ जाती है, वो है हमारी क्रूड बर्थ रेट, क्रूड नेटेलिटी रेट। ओके, तो जो क्रूड नेटेलिटी रेट है, इट इज ऑफ 6 मंथ। अगर हम ये मेजर करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी है बिहाइंड एवरी 1000 पर्सन इन ए ईयर, एक ईयर की जगह पर अगर 6 मंथ हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्रूड नेटेलिटी रेट। ओके, फोर्थ जो हमारा आता है, दैट इज मोर्टेलिटी रेट। इट इज ऑल्सो नोन एज डेथ रेट, इसे हम और क्या कहते हैं? डेथ रेट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डेथ behind every 1000 person in a year। और क्या करेगा? ये डिक्रीजेस पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी को क्या करेगा? जो मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज करेगा। ओके, और यहाँ पे हमारी और टर्म आ जाती है क्रूड मोर्टेलिटी रेट, तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा? टोटल नंबर ऑफ डेथ बिहाइंड एवरी 1000 पर्सन इन ए 6 ईयर, विदिन 6 मंथ, तो उसे हम कह देते हैं क्रूड मोर्टेलिटी रेट। क्या कहेंगे उसे हम? क्रूड मोर्टेलिटी रेट। ओके, फिर आगे हम बात करते हैं जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, दैट इज माइग्रेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्पर्जल, इसे डिस्पर्जल भी मेंशन कर दिया जाता है। ओके, जो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज माइग्रेशन। और माइग्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्वेश्चन अराइजेज व्हाई एन ऑर्गेनिज्म विल मूव, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों मूव करेगा? ओके, फर्स्ट इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड फॉर मेट। व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल, जब हम एनिमल की बात करते हैं, ओके, फूड के लिए, शेल्टर के लिए और मेट के लिए। ओके, फर्स्ट इसमें आ जाता है हमारा इमिग्रेशन। फर्स्ट इज इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब क्या होगा? ऑर्गेनिज्म का किसी दूसरे एरिया से लोकल पॉपुलेशन में आना, उसे हम कहेंगे इमिग्रेशन। ओके, कमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम यहां पे लिख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन आउटर पॉपुलेशन टू ए लोकल पॉपुलेशन, उसे हम क्या कहेंगे? इमिग्रेशन। और ये इसका इफेक्ट क्या होगा पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर? इट विल इंक्रीज पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी को क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा। सेकंड आ जाता है हमारा एमिग्रेशन। यानी कि लोकल पॉपुलेशन में से ऑर्गेनिज्म का बाहर चले जाना, किसी दूसरी पॉपुलेशन में चले जाना। ओके, दैट इज नोन एज एमिग्रेशन। गोइंग आउट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लोकल पॉपुलेशन,
किसी लोकल पॉपुलेशन से बाहर चले जाना, और ये क्या इफेक्ट डालेगा, डिक्रीजेस द पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। ओके, आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज सेक्स रेशो, लिंग अनुपात भी इसे हम कह देते हैं हिंदी में। ओके, जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा दैट इज सेक्स रेशो। number of female behind every 1000 male, that is known as sex ratio. okay, जो केरला है, केरला इज नंबर 1 इन इंडिया। सेक्स रेशो के हिसाब से केरला का जो सेक्स रेशो है वो काफी बढ़िया है, काफी ज्यादा है, सबसे पहले नंबर पे। जबकि जो हरियाणा है, हरियाणा इज एट लास्ट, हरियाणा सबसे लास्ट में आ जाता है सेक्स रेशो में। ओके, फिर आगे हम बात करते हैं एज स्ट्रक्चर की बात अभी हम करेंगे, पहले उससे हम बायोटिक पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा दैट इज बायोटिक पोटेंशियल। इन तीनों कैरेक्टर्स की बात हम एक साथ करेंगे। बायोटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी कि वो अपने लाइफ टाइम के दौरान कितने ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज नोन एज बायोटिक पोटेंशियल। इट इज द एबिलिटी of an organism to produce young ones during its lifespan, अपने लाइफ स्पैन के दौरान वो कितने ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज नोन एज बायोटिक पोटेंशियल। ओके, सेकंड बाद में जो आता है इसके दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। जो कैरिंग कैपेसिटी है इट इज ऑफ एनवायरमेंट, हम कहते हैं इट इज ऑफ इकोसिस्टम या एनवायरमेंट, टू हाउ मैनी ऑर्गेनिज्म, कितने ऑर्गेनिज्म को जो इकोसिस्टम है या एनवायरमेंट है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकता है। ओके, टू हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट कैन प्रोवाइड रिसोर्सेज फूड, तो उसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। बायोटिक पोटेंशियल किसी ऑर्गेनिज्म का है, कैरिंग कैपेसिटी किसी एनवायरमेंट की है। फिर आ जाता है एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस। ओके, एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस, यहां पर अब एक चीज आती है कि अगर बायोटिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कैरिंग कैपेसिटी किसी एनवायरमेंट की कम हो जाती है, तो वहां ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा फूड रिसोर्सेज के लिए, और उसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में आएगी। एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस। ओके, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज फूड leads to decrease in population, जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, लास्ट इसके बाद हमारा जो आता है दैट इज एज स्ट्रक्चर। अब हमारे दो कैरेक्टर्स रह गए हैं, एक हमारा एज स्ट्रक्चर और एक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे एज स्ट्रक्चर के बारे में, या इसको हम एज पिरामिड भी कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर इज एज स्ट्रक्चर या एज पिरामिड। ओके, तो एज पिरामिड या एज स्ट्रक्चर क्या है, इट इज division of a population, it is division of a population into different groups,
ग्रुप्स, किसके बिहाफ पे? ऑन द बेसिस ऑफ एजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, एज के बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ एजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दैट पॉपुलेशन, इन दैट पॉपुलेशन। ओके, तो यहां पर हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला आता है प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, यहां पे हम ह्यूमन बींग्स का ही एग्जांपल ले रहे हैं। प्री रिप्रोडक्टिव के केस में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म हमने यहां पे मेंशन किया ह्यूमंस, बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले के जो ऑर्गेनिज्म है वो सारे किस में आ जाएंगे, हमारे प्री रिप्रोडक्टिव में, यानी कि वो अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, सेकंड रिप्रोडक्टिव, सेकंड में आ जाएगा रिप्रोडक्टिव। ओके, ऑर्गेनिज्म विच कैन इजिली रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, ह्यूमन बींग्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ह्यूमन बींग्स के केस में प्यूबर्टी से लेकर और फीमेल के केस में 45 ईयर्स तक, तो ये जो फेज है ये आ जाएगा हमारा रिप्रोडक्टिव में। ओके, थर्ड वन इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि अबव 45 या 50 ईयर्स हम मेंशन कर देते हैं। ओके, जब एज 45 या 50 से ज्यादा है तो वो आ जाएगा हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। ओके, तो इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। और एज स्ट्रक्चर जो है हमारा, यहां पर 3 तरह के हमारे पास ग्राफ आते हैं या पिरामिड्स आते हैं। ओके, जो फर्स्ट पिरामिड है दैट इज इंक्लाइनिंग, या इसको हम कह देते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल पिरामिड। इस तरीके से हमने ड्रॉ किया। ये फर्स्ट है हमारा प्री रिप्रोडक्टिव, ये सेकंड है रिप्रोडक्टिव, और ये थर्ड है हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ओके, तो ये कहां पर है हमारा, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में। ओके, वहां पर जो प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर बहुत ज्यादा है। ओके, रिप्रोडक्टिव का उससे कम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का सबसे कम है। तो ये जो है एक्सपोनेंशियल पिरामिड है किसका, एज स्ट्रक्चर का हमारा। ओके, इंडिया इसी में आ जाता है हमारा। सेकंड हमारा आता है स्टेबल, स्टेबल पिरामिड, जहां पर जो नंबर है इन तीनों ग्रुप्स का वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। प्री रिप्रोडक्टिव, सेकंड रिप्रोडक्टिव, थर्ड हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ओके, जहां पर जो पॉपुलेशन वो ऑलमोस्ट स्टेबल है। और ऐसा कहां पर है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में। ओके, तो यहां पर जितने रिप्रोडक्टिव हैं उनसे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव उनके इक्वल ही हैं। ओके, तो जो पॉपुलेशन है ना ही तो वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना ही वो बहुत ज्यादा घट रही है, जबकि इस केस में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। ओके, जो थर्ड है हमारा दैट इज डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग पिरामिड। ओके, इसे हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फर्स्ट प्री रिप्रोडक्टिव, सेकंड रिप्रोडक्टिव, थर्ड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यानी कि यहां पे जो एज्ड लोग हैं उनका नंबर ज्यादा है, एज्ड पीपल्स नंबर इज मोर। इसमें एग्जांपल आ जाता है हमारा जापान, तो वहां जो पोस्ट प्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म उनका नंबर काफी ज्यादा है, इसलिए जापान को बूढ़ों का देश भी कहा जाता है या कंट्री ऑफ एज्ड भी उसे कहा जाता है। ओके, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, कि टाइम के साथ साथ जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। ओके, जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी दैट इज पॉपुलेशन
ग्रोथ कर्व या पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल भी कह देते हैं इसे। ओके, क्या है ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो दो तरीके के कर्व हैं यहां पे। फर्स्ट इज जे शेप्ड कर्व, सेकंड इज एस शेप्ड कर्व। जे शेप एंड एस शेप कर्व काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, जे शेप कर्व एंड एस शेप कर्व। यहां पे हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं। यहां पे हो गया, यहां पे हमने मेंशन किया टाइम, यहां पे हमने मेंशन किया पॉपुलेशन। ओके, ऐसे हमने इस तरफ भी किया। यहां पे हमने मेंशन किया टाइम और यहां पे हमने मेंशन किया पॉपुलेशन। ओके, तो यहां जो हम कर्व ड्रॉ करेंगे जे शेप, इट विल बी सिमिलर टू जे, इस तरीके से सेम बनेगा हमारा। ओके, तो पहला जो हमारा जे शेप कर्व है, इसमें 2 फेजेस होते हैं, 2 फेज इन्वॉल्व होते हैं। पहला होगा, फर्स्ट जो है हमारा लैग फेज, सेकंड होगा हमारा एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल फेज। ओके, इसमें जो फूड है, फूड इज अनलिमिटेड, फूड यहां पर बहुत ज्यादा है। ओके, लैग फेज जो पॉपुलेशन है वो स्लो रेट से इंक्रीज हो रही है। इनिशियली पॉपुलेशन इंक्रीजेस स्लोली। ओके, लेकिन फूड कितना है? अनलिमिटेड है। तो उसके बाद जो पॉपुलेशन है विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत कम समय के अंदर जो पॉपुलेशन है वो एक साथ बढ़ जाती है। ओके, रैपिड इंक्रीज। और फिर क्या होगा? वही फूड कम हो जाएगा, एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस काम करेगा और यहां पे क्या हो जाती है फिर? पॉपुलेशन क्रैश। ओके, यानी कि मास डेथ बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड। फूड ना होने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज्यादा मर जाते हैं। तो इसमें एग्जांपल आ जाता है आर सिलेक्टेड स्पीसीज का, आर सिलेक्टेड स्पीसीज, यानी कि जिनका साइज छोटा है, स्मॉल साइज, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब फूड नहीं रहेगा, एनवायरनमेंट थोड़ा एडवर्स हो जाएगा, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा घट जाती है। ओके, सेकंड हमारा आता है, इसमें हमने बात करी अभी एस शेप कर्व। तो जब हम यहाँ एस शेप को ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ओके, यहां पर जो है हमारा, इसमें 5 फेजेस इन्वॉल्व है, 5 फेज। फर्स्ट लैग फेज, सेकंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, थर्ड एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, फोर्थ नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज और फिफ्थ आ जाएगा हमारा स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। ओके, यहां जो फूड है, फूड इज लिमिटेड, फूड लिमिटेड है। और यहां पे कौन सी स्पीसीज इन्वॉल्व रहती हैं? के सिलेक्टेड स्पीसीज, के सिलेक्टेड स्पीसीज। ओके, फर्स्ट जो है हमारा लैग फेज, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को अडेप्ट करेगा कंडीशंस के अकॉर्डिंग। फिर वो अपनी पॉपुलेशन धीरे से इंक्रीज करेंगे। अब उन्हें दिखा कि फूड काफी है, ओके, एज कंपेयर टू देयर नंबर, तो वो विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम अपना नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेंगे थर्ड फेज में, एक्सपोनेंशियल फेज में। लेकिन अब उनको महसूस होगा कि जो फूड है वो कम होता जा रहा है, जबकि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर यही रहा तो क्या होगा? वहां पे कंपटीशन होगा। ओके, इसीलिए उनकी जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा स्लो डाउन, कम हो जाता है। इसीलिए यहां पे मेंशन किया गया नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि इंक्रीज तो कर रही है लेकिन एक्सपोनेंशियल में जितनी इंक्रीज कर रही थी उतनी इंक्रीज ना करके वो कम इंक्रीज हो रही है, इसलिए यहां पे मेंशन किया गया नेगेटिव एक्सेलरेशन।
और लास्ट स्टेशनरी फेज यानी कि रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही जो पॉपुलेशन है दैट विल इंक्रीज। ओके, तो ये दो टॉपिक हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।